आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 7 नवंबर। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और नवंबर महीने का पहला वीक ख़त्म हो चुका है। निफ्टी अगर आज देखें, निफ्टी 17 पॉइंट के गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग था लेकिन पूरी तरह से रिकवर कर लिया बैंक निफ्टी ने। 322 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली बैंक निफ्टी में। आज का 5 मिनट का चार्ट और उसके बाद वीक खत्म हो चुका है, तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। फिर मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। लेकिन उससे पहले जो खबरें चल रही है, जो चर्चा चल रही है पूरे बाज़ार में, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से हिडनबर्ग ओमेन का जो इंडिकेटर है उसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था। डिक्लाइन आ सकता है, बड़ा सीरियस डिक्लाइन आ सकता है। तो ये इंडिकेटर क्या है इसका आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। कुछ 3-4 पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है, उसके थ्रू हिडनबर्ग ओमेन इंडिकेटर एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो है ये एआई का बबल, जो एआई के कंपनीज है आईटी सेक्टर्स में यूएस के, वो बड़े कैपिटल, आपने देखा ही होगा एनवीडिया जो है ये कंपनी काफ़ी बड़ा कैपिटल मार्केट में लगाती है। और यहाँ पर जो है एआई का बबल के बारे में बात हो रही है, जो कि हो सकता है ये जो बबल एक बार ब्रेक हो गया तो मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से भूचाल आ सकता है। और वही बात गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े एजेंसीज जो है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, वो ये कह रहे हैं कि यूएस का जो नेशनल डेट है, कर्जा है, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। तो ये सब जो खबरें चल रही है वो आने वाले समय के बारे में हमें सिग्नल दे रही है। तो इसके जो रिलेटेड जो खबरें हैं वो आप ज़रूर देखते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इनके ऊपर भी ध्यान रखिए। अभी चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर ये 5 मिनट का आज का चार्ट देखे तो देखिए ब्रेकडाउन लेवल के भी काफ़ी नीचे, सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ही निफ्टी ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग थी और आप देख सकते हो उसके बाद ये जाकर रिकवर हुआ है। तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता एज़ पर आवर जो लेवल्स मार्क किए थे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी। सेकेंड टारगेट के भी लेवल के आसपास ये ओपन हुआ। बाद में ऊपर जाने की कोशिश की तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस लिया है। नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हुआ। फिर से नीचे आया तो ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लिया। तो जो लेवल्स मार्क किए थे उसी के पास फिर एक बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वीक ख़त्म हो चुका है तो सबसे पहले वीकली चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, यानी एक कैंडल एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट करता है। तो अभी ये इस वीक का कैंडल है, रेड कैंडल बना है। लास्ट 2 वीक भी रेड कैंडल बना था। लास्ट के 2 वीक की कैंडल अगर आप देखें तो यहीं पर हमें सिग्नल मिल रहा था कि भाई यहाँ पर और गिरावट आ सकती है, क्योंकि लगातार 2 वीक निफ्टी ऊपर जा रहा था, 26,000 को छू रहा था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। फिर नीचे आके जहाँ पर शुरुआत की थी वीक की, उसी के नीचे आके जस्ट क्लोज हो रहा था। नेक्स्ट वीक भी यही हुआ, ओपन हुआ, 26,000 को छू लिया, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। नीचे आया और फिर से जहाँ पर ओपन हुआ था उसके नीचे आकर क्लोज हुआ। तो 2 अटेम्प्ट 26,000 को छूने के बाद 2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं वीक में, और उसके बाद ये थर्ड वाला वीक। तो यहाँ पर ही सिग्नल मिल जाता है कि भाई और यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो 26,000 का जो लाइफ टाइम हाई इसने क्रिएट किया था 26,266 का, ये ब्रेक नहीं हुआ। इसके ऊपर सस्टेन करता था तो ही निफ्टी हमें और भी नए लाइफ टाइम हाइज दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अभी ये जो लेवल थी 25,600-700 के पास, जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, वो लेवल इसने ब्रेक करके उसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ना, इसको फिर एक बार ये छूने के लिए आ जाए। तो ये अभी फ़िलहाल 25,065 के आसपास है। हमने देखा है कई बार इसको पेनेट्रेट करता है और फिर बाउंस बैक होता है। तो देखते हैं अगर इस लेवल के पास आता है 25,050 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से फिर बाउंस बैक करे। अगर ये लेवल टूट जाती है, इसके नीचे कोई रेड कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो ही ये गिरावट हमें, जैसे कि ये ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से अगर टेक्निकली भी इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो ही हमें यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये सिचुएशन बना हुआ है वीकली चार्ट में। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को ये जो लेवल है 25,700 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा।
वीकली चार्ट में 25,700 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, उसके अगर ऊपर क्लोज देता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं निफ्टी नए लाइफ टाइम हाइज लगा दे। और सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर 25,050 100 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, तो उसके पास सपोर्ट बन रहा है। तो ये फिलहाल वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, यानी वन डे का चार्ट। एक एक कैंडल एक दिन का कैंडल है। आज का ये ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन देख सकते हैं ये यहाँ से 30 अक्टूबर से ये जो गिरावट चालू हुई है उसका ये थोड़ा हल्का फुल्का एक रिकवरी आया है, ना कि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। सिर्फ ये छोटा सा इसने रिकवरी का बाउंस बैक दिखाया है। आज देख सकते हैं एग्जैक्ट ब्लू लाइन के पास इसने सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है ब्लू लाइन का काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आज भी इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, तो 25,300 ये मेजर सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने देखा था 25,050, यहाँ पर 25,300 दिखा रहा है। फर्स्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट बन रहा है 25,300 का है, और ऊपर जाते वक्त इसको ये पिंक लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 25,600 के आसपास है। अगर हायर हाइज प्रीवियस डे के हाई को तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोज होता है तो चांसेस बन जाते हैं कि बाउंस बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न कंटिन्यू है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। सपोर्ट है 25,300 और रेजिस्टेंस है 25,600। चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए हमारी लेवल्स क्या बन सकती है। अभी आप देख सकते हो आज भी जहाँ पर इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पर ये पिंक लाइन आ रही है। तो मंडे के लिए भी हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो सेम होगा 25,543, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,569 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,593 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का ये जो रेड कैंडल बना था थर्ड लास्ट, उसका जो लो है इसके नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 25,457 का। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 25,432 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,409 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो क्या भाई गजब की रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर भी सेम गैप डाउन ओपनिंग थी, सेकेंड टारगेट के पास बैंक निफ्टी ओपन हुआ। शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न बना। आप देख सकते हो यहाँ पर राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न बना है। नेक लाइन को फिर से दोबारा से आके सपोर्ट टेस्ट किया नेक लाइन का, फिर जो बाउंस बैक हुआ, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, सेकेंड टारगेट को इसने पेनेट्रेट किया है, फर्स्ट टारगेट का सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर की तरफ और बढ़ते हुए देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से काम करते हुए नज़र आए। ये जो डब्ल्यू पैटर्न है वो सब अगर आपने हमारा कोर्स किया है तो आपको पता होगा। ये जो हमारी ऑफ़र है अपस्टॉक, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करते तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको फ्री में मिल सकता है, जिसमें बेसिक टू एडवांस पूरा इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग इंक्लूडेड है। आपको यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। तो चलते हैं फिर एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं। देखिए पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि इसने फिर से एक बार मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज दिया है, तीनों भी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और अभी मंडे के लिए जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये होगा आज के हाई के ऊपर अराउंड 58,008, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 58,069 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 58,145 का। तो ये है ब्रेकआउट और फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट के लेवल्स। अभी सपोर्ट के लिए देखें तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है। ये ब्लू लाइन का 50 EMA, पिंक लाइन 20 EMA, 100 EMA, तो यहाँ पर कहीं भी ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो सकता है। तो काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है अगर शॉर्ट जाना है तो। लेकिन ब्रेकआउट लेवल ब्रेकडाउन लेवल बनेगा हमारा ये जो यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है, और ये पिंक लाइन जो है 2 सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये 100 EMA तक पहुँच जाए। तो इन दोनों के जस्ट नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 57,725 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा ये ग्रे लाइन जो कि 100 EMA का है 57,656, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड
587, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.